नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही गंभीर समस्या पर विषय पर बात करेंगे जो अक्सर बच्चों से लेकर बड़ों तक है। ये विषय है आंखों का चश्मा हटाना। यानी कि जिन लोगों को नज़र का चश्मा लगा है, उनका चश्मे का नंबर दिन प्रतिदिन या कुछ दिनों में किस प्रकार कम किया जा सके। अगर ये 5 नियम आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, जिन लोगों को भी चश्मा लगा है, जिनकी नज़र कमज़ोर है, जिनको देखने में दिक्कत महसूस होती है, चाहे वो पास की निगाह है, चाहे वो दूर की निगाह है, चाहे वो पास की नज़र है, चाहे वो दूर की नज़र है, जिन लोगों को भी दिक्कत है, अगर ये 5 नियम बहुत सावधानी पूर्वक इस 5 नियमों को आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। मुझे खुद और मेरे कई पेशेंट्स को मैंने ये 5 नियम बताए, उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा। उसके बाद मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आपके परिवार में, आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में, आपके किसी फैमिली मेंबर पे या आपको अगर ये चश्मा लगा है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन 5 नियमों को अपनाएं और लोगों तक ये मैसेज को पहुंचाएं कि किस प्रकार सावधानी पूर्वक इस चीज़ों को अच्छे तरीके से करने से आपका चश्मा का नंबर कम होता है और चश्मा धीरे धीरे उतर सकता है। लेकिन समय और पेशेंस रखनी पड़ेगी, समय लगेगा, जल्दबाजी नहीं। किसी भी काम को जल्दबाजी करने से फायदे के बजाय नुकसान होता है। तो आइए बात करते हैं 5 नियम। सबसे पहला नियम है सूर्य उदय के दौरान उठ जाना। सूर्य उदय के दौरान उठने से आपको एक नई ताजगी, नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि सूर्य उदय के बाद जो लोग सोते रहते हैं, सूर्य तो उदय हो जाता है, उसकी किरणें तो ब्रह्मांड में फैलने लग जाती है, लेकिन उस दौरान आप आलस्य पूर्वक अगर बिस्तर पर नींद में पड़े रहेंगे तो आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में एक ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा नियम, जैसे ही आप सुबह उठें, सुबह उठते सार आपके पास रात का रखा हुआ पानी होना चाहिए। इस पानी को आप किसी पिरामिड शेप वाले जार में रख सकते हैं या फिर किसी स्टील के, या बहुत बढ़िया रहे तो चांदी के बर्तन में रख सकते हैं। और उस चांदी के बर्तन में छोटा सा टुकड़ा तांबे का हो, लेकिन इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि चांदी का गिलास और उसमें हल्का सा तांबे का, कॉपर का टुकड़ा हो और ये बहुत अच्छे तरीके से साफ होना जरूरी है। और जो उसमें जल हो वो एक बार उबाल जरूर लें। इस जल को आप रात को अपने पास, अपने कमरे, दूसरे कमरे में रख लें। दूसरे कमरे में इसलिए क्योंकि जब उस जल को अपने पास रखेंगे तो आपकी नेगेटिविटी उस जल में एकत्रित हो जाएगी। तो ये बहुत विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अपने पास का कहने का मतलब आपके कमरे में के आसपास जो कमरा दूसरा है, उस रूम में आप उस गिलास को ढक कर रख सकते हैं। उसके ऊपर पिरामिड नुमा चीज भी दे सकते हैं ताकि कॉस्मिक एनर्जी भी उसको प्राप्त हो। अब इस जल में से आपने 3 बार जल के आचमन लेकर अपनी आंखों पर अच्छे तरीके से छींटे लगाने हैं और अच्छे तरीके से छींटे लगाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आंखें बंद करके रखनी है और मन में इस प्रकार भावना करनी है कि मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। और जल को जब आप अपनी आंखों पर छिटकेंगे उससे पहले आप एक और कार्य कर सकते हैं। जल को हाथ में पकड़कर, उस बर्तन को हाथ में पकड़कर आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे जल देवता, अपनी दिव्य ऊर्जा से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाने की मेरी मदद कीजिए। देखिए, कई लोग इसे पाखंड मान सकते हैं, अंधविश्वास मान सकते हैं,
लेकिन हमारी साइंस के हिसाब से, नेचुरोपैथी के हिसाब से, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जो चीज़ आप सोचते हैं उस वो कार्य करने लग जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस चीज़ के वाइब्रेशन आप ब्रह्मांड में छोड़ते हैं वो कार्य करना लग जाता है। और जल, क्योंकि जल को हमने इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल ही विद्यमान है। तो सबसे पहले सूर्य उदय के दौरान उठना, दूसरा नंबर उस जल को आंखों पर छींटे लगाने जो आपने रात को रखा है, तीसरा इसके बाद अच्छे तरीके से आंखों को साफ करके सुखाकर आप सूर्य उदय के समय कम से कम 15 मिनट के लिए या मिनिमम से मिनिमम 10 मिनट के लिए आप sun गेजिंग करेंगे, सूर्य की गेजिंग करेंगे, सूर्य को एकाग्रचित होकर उस पर त्राटक करेंगे। यानी कि इस प्रकार और मन ही मन आप ओम सूर्य नमः का जाप करेंगे। तो सूर्य से निकलने वाली किरणें, आपकी आंखों की जो किरणों की क्षमता कम हुई है वो सूर्य भगवान से, सूर्य की ऊर्जा से आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार 3 नियम है। बीच बीच में तीसरे नियम में यानी कि सन गेजिंग में, सूर्य को एकाग्रचित होकर देखने में आपको अगर हल्की सी दिक्कत आए तो आप 2 मिनट के लिए 10 बार आंखों को झपका लें, इस प्रकार। उसके बाद फिर एकाग्रचित होकर कॉन्टिन्यूसली सूर्य को देखते जाएं। इस दौरान आंखों से पानी निकलेगा, घबराइए नहीं। लेकिन सन गेजिंग का खास सावधानी यह है कि सूर्य उदय होने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही सूर्य को देखना है। इसके बाद सूर्य का ताप बढ़ जाएगा और आपको लाभ की बजाय हानि हो सकती है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद नंबर आता है 4 नंबर नियम आपको बताता है कि आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज इस प्रकार हो सकती है, आप अपनी उंगली को बिल्कुल अपने सामने रखेंगे, मिडल में, दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पे तिलक लगाते हैं, और इस प्रकार आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार 10 बार ऐसे पूरा फोकस आपकी फिंगर पर, बहुत आराम से। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो अंत तक कृपया पूरी वीडियो बार बार देखें और पूरी सावधानी से करें। इस प्रकार 10 बार एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद आंखों की आई बॉल एक्सरसाइज, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, इस प्रकार 10 बार। इसके बाद लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इसके बाद हॉरिजॉन्टल, तिरछा लेकर जाएंगे अपनी आंखों को 10 बार। फिर उल्टी साइड तिरछा लेकर जाएंगे, 10 बार। इसके बाद आंखों को घुमाएंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार आप एक्सरसाइज करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, 5 मिनट के लिए आंखों को विश्राम देंगे। इस प्रकार दोनों हाथों को रब करेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य ऊर्जा, मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाएं, मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाएं, मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाएं। इस प्रकार 11 बार फिर से रब करेंगे। 3 बार बोलेंगे, हे दिव्य ऊर्जा, मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाएं, मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाएं, मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाएं। फिर 11 बार इस प्रकार
हे दिव्य ऊर्जा, मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाएं, मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाएं, मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाएं। 1 मिनट तक अपनी आंखों पर रखा रहने देंगे। ये तो हुए 4 नियम। अब इसके बाद 5वां नियम आपने करना है। वो 5वां नियम है, आप एक कैंडल लेंगे, ठीक 1 फीट दूर कैंडल को अपने सामने, जो कैंडल की फ्लेम है, जो कैंडल की लौ है, उसको बिल्कुल सामने रखेंगे, ना तो ऊपर रहे ना नीचे रहे, और आपकी आंखों के बिल्कुल सामने, और अपनी कमर गर्दन को सीधा रखते हुए कॉन्टिन्यूसली उस कैंडल की फ्लेम को देखते जाएंगे जितनी देर तक भी देखा जा रहा हो। इस प्रकार कॉन्टिन्यूसली उस कैंडल की फ्लेम को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, और उस कैंडल की फ्लेम को देखते देखते आंखें बंद कर लें। जब आपको थोड़ी सी कुछ कमी महसूस हो, आपकी आंखें थक जाएं, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाए, उस समय आप कुछ देर के लिए आंखों को बंद कर लें और मन में विजुलाइज करें उस कैंडल की फ्लेम आपको यहाँ पे थर्ड आई पर विजुलाइज होगी, और महसूस करें वहाँ से किरणें आपकी थर्ड आई में जा रही है, थर्ड आई से बाहर जाते हुए आपकी पूरी आंखों को घेर रही हैं और उसमें प्रकाश बढ़ा रही हैं। कुल मिला के ये 5 नियम बहुत बेहतर तरीके से अगर आप करते हैं, और इसमें कुछ कुछ देर का फासला रखना ज़रूरी है, तो कुल मिला के ये सारा काम 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और इसे कम से कम आप आधे घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं, समय कम करके। तो जो कैंडल फ्लेम वाला है, इस कैंडल फ्लेम में आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, और इसे दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। फ्लेम का जो रुकना बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, कैंडल फ्लेम को बिल्कुल स्थिर रखना है, पंखा नहीं चलना चाहिए, अन्यथा वो हिलती जाएगी और आपको एकाग्र होने में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इन 5 नियमों को अपनाएं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपका चश्मे का नंबर भी कम होगा और धीरे धीरे आपका चश्मा भी उतर जाएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दिमाग की रोशनी, आपके जीवन की रोशनी और आपकी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। आपके जीवन में हो परम सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य।